Good morning children. Welcome back to our class. बेटा आज की वर्कशीट करने से पहले हम दो बातों को जान लेते हैं। क्या आप सभी बच्चों ने जो है ओलंपिक खेलों के बारे में सुना है? सुना है ना। ओलंपिक खेलों में सभी गेम्स खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग और तीरंदाजी, जैवलिन, शॉट पुट थ्रो। बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो ओलंपियाड में खेले जाते हैं। लेकिन क्या अब कभी आपने पैरालंपिक का नाम सुना है? सुना है क्या सभी बच्चों ने? नहीं ना। तो चलिए पहले हम इस खेल के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और पैरालंपिक खेल जो है कौन खेल सकता है। तो इस गेम की शुरुआत जो है रोम देश में शुरू हुई। और कब शुरू हुई? 1960 में। और इस गेम में कौन से व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं और क्या ये गेम केवल नेशनल गेम है या इंटरनेशनल गेम है? जी हाँ, पैरालंपिक जो गेम्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर खेली जाती है और उसमें वो व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, यानी वो स्पेशल पर्सन होते हैं। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि पैरालंपिक खेल कौन से होते हैं और ओलंपिक खेल कौन से होते हैं। ओलंपिक खेलों में जो सामान्य व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन पैरालंपिक खेल में जो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं वो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए अब हम आज की वर्कशीट करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पैरालंपिक खेल क्या होता है। और आज हम पैरालंपिक खेल में जो हमारे देश को बहुत सारे प्राइज़ दिलवाने वाली जो एक खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 74, दिनांक है 29 सितंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट का नाम है दीपा मलिक। अब ये दीपा मलिक कौन है? मुझे लगता है इनको बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि जब केबीसी का लास्ट सेशन जो आया था लास्ट ईयर, उसमें इन दीपा मलिक को भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो चलिए अब हम दीपा मलिक जी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कौन सी हस्ती हैं और इन्होंने हमारे देश को कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिलाई हैं। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। कब हुआ? 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। निचला हिस्सा सुन्न होने का मतलब ये है बेटा कि उनके मतलब कमर से नीचे के हिस्से में जो है पैरालाइज हो गया और 30 साल की उम्र में वो जो है अपने आप चल नहीं पाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने
दुनिया को दिखाया कि दृढ़ विश्वास और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी इंटरनेशनल लेवल की जो कंपटीशन है उसमें उन्होंने खूब सारे पदक जीते। पदक यानी कि प्राइज जीते, जिसमें 30 स्वर्ण जिसमें 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक शामिल हैं। अब स्वर्ण किसको कहते हैं बेटा? सोने को। यानी कि इन्होंने हमारे देश को 33 स्वर्ण पदक दिलाए, यानी सोने के 33 मेडल दिलवाए, और 4 रजत पदक दिलवाए, यानी कि 4 सिल्वर मेडल दिलवाए। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में क्या होता है बेटा कि एक लोहे की गेंद को जो है बहुत पूरी ताकत के साथ बहुत दूर तक फेंका जाता है, और जो जितनी ताकत के साथ बहुत दूर तक फेंकता है वो उस गेम में विजेता होता है। यानी जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और उन पार्टिसिपेंट्स में से सबसे ज़्यादा दूर फेंकने वाले खिलाड़ी को जो है जीत हासिल होती है और वो स्वर्ण पदक जीतता है। तो शॉट पुट आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे की एक बहुत भारी सी बॉल होती है और उसको पूरी ताकत के साथ जो है फेंका जाता है, और जो जितना दूर फेंक सकता है, यानी सबसे ज़्यादा दूर फेंकने वाले को जो है प्राइज़ मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इनके हाथ में एक बॉल है और ये लोहे की बॉल होती है, बहुत ही हैवी होती है, और इस तरह की गेम को शॉट पुट कहा जाता है। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने हमारे देश को दिलाया। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट स्थान पर रहता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड स्थान पे रहता है उसे सिल्वर मेडल मिलता है, और जो थर्ड पोजीशन पर रहता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो सेकंड स्थान पर ये रही तो इसलिए इनको सिल्वर मेडल मिला। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बनी। यानी पैरालंपिक खेल जिसमें जो है स्पेशल पीपल ही पार्टिसिपेट करते हैं या दिव्यांग व्यक्ति ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उस खेलों में जो भारत की पहली महिला मेडल जीतने वाली थी उनका नाम था दीपा मलिक। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है, 2017 में उनको पद्मश्री मिला। चलिए अब हम आगे और जानते हैं इनके बारे में। और दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। शॉट पुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल का विजेता कहलाता है। तो आपको अभी बताया ही है कि शॉट पुट कौन सा खेल है जो जितनी दूर बॉल को फेंकेगा
वो उस खेल का विजेता होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम जो है इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला खेल तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है। आपको क्या करना है, आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। फॉइल पेपर जिसमें हम खाना पैक करते हैं, सिल्वर कलर का एक पेपर होता है, उसको फॉइल पेपर कहा जाता है। या तो आप पुराने अखबार की बॉल बना सकते हैं या फॉइल पेपर की गेंद बना करके यह खेल खेल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली से नापिए। यदि आपके पास सुतली ना हो तो इंची टेप से दूरी नाप सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपने फर्श पर जो है एक लाइन खींचनी है और आपके हाथ में एक बॉल है पेपर से बनी या फॉइल पेपर से। आप पूरी ताकत के साथ उसे फेंकिए और देखिए कि आप कितनी दूर उस बॉल को फेंक पाते हैं। और फिर आपने क्या करना है, इंची टेप की मदद से या जो आपने सुतली बनाई थी मैथ्स वर्कशीट के लिए, उससे आप नाप के देखिए कि आपने कितनी दूरी कवर की, यानी कितनी दूर आपने अपनी इस बॉल को फेंका। बहुत ही मज़ेदार खेल होगा। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी इस खेल को खेलिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी टीचर की मदद से पता लगाएं कि पैरालंपिक खेल जो है ओलंपिक खेलों से कैसे अलग हैं। तो बेटा, जैसे आपको बताया ही है कि ओलंपिक खेल में सामान्य व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, सामान्य खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन पैरालंपिक खेलों में शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग ले सकता है। तो यह आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी क्या उम्र रही होगी और अब 2020 में उनकी कितनी उम्र होगी। जैसे जो बड़ी संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी 2016, और उनका जन्म कब हुआ था, 1970 में। तो आपको बताना है कि 2016 में उनकी उम्र कितनी थी। तो आप क्या करेंगे, 2016 में से 1970 को माइनस कर देंगे। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 ही आएगा। 1 में से 7 लेस हो सकता है, कम हो सकता है, नहीं ना। तो ये क्या करेगा, अपने आगे वाले से बोरो लेगा, लेकिन वो तो 0 है। 0 कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो मैं अपने आगे वाले से लेकर के तुम्हें दे देता हूँ। तो आगे कौन सा नंबर है, 2 है। तो 2 जो है अपना 1 10 को दे देगा और ये खुद कितना रह जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो हमें माइनस शुरू नहीं करनी, हमें तो वंस प्लेस से शुरू करनी है। जैसे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 10 के बाद 10 जो है अपना 1 इसको दे देगा और खुद कितना रह जाएगा, 9। अब लेकिन हमें तो 6 तक ले जाना है। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 11। 11 में से 7 लेस करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर बचेंगे, 4। अब 9 में से 9 लेस किया तो 0, 1 में से 1 लेस किया तो 0, यानी कि दीपा की एज 2016 में 46 ईयर्स की होगी।
यानी 46 साल की वो होंगी। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी? 2020 और उनका जन्म कब हुआ था? 1970 में। तो माइनस करके देखेंगे, ज़ीरो में से ज़ीरो लेस किया तो ज़ीरो ही आया। टू में से सेवन लेस नहीं हो सकता, ये अपने आगे वाले से लेगा। आगे वाला कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो यह अपने आगे वाले यानी टू से मांगेगा। ये वन रह जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 जो है इसको 1 दे देगा और खुद हो जाएगा 9। अब 12 में से 7 लेस करेंगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा? 5। और 9 में से 9 लेस किया 0, 1 में से 1 लेस किया 0, तो कितना हो गया? 50। यानी अभी दीपा मलिक की उम्र 50 ईयर्स की है और 2016 में 46 ईयर की थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे और क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाएं। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी है? कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाएं। अब आपको बताना है कि आपकी मम्मी 50 साल से कम है या ज़्यादा है। और अगर कम है तो उनकी उम्र, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी की उम्र 35 है, तो आप 50 में से उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी की उम्र 55 साल है तो 55 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 5, यानी कि आपकी मम्मी जो है दीपा मलिक से 5 साल बड़ी होंगी। और अगर मान लीजिए 35 ईयर्स है तो वो 15 साल छोटी होंगी। तो आपको खुद करके बताना है कि आपकी मम्मी की उम्र कितनी है और वो कितने बड़े हैं या छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता लगाएं कि स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक, पदक का मतलब होता है मेडल, प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलता है? मतलब ये तीनों मेडल जो हैं कब मिलते हैं? गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हमें फर्स्ट आने पर मिलता है। रजत, रजत का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर हमें सेकंड आने पर मिलता है। और ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य, कांस्य जो पदक है, ब्रॉन्ज पदक हमें थर्ड आने पर मिलता है। तो ये क्या हो गई? पोजीशंस हो गई। ठीक है, अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपको जो एनुअल फंक्शन वाले दिन, एनुअल डे वाले दिन जो है आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। अगर आप सेकंड आएंगे तो आपको सिल्वर मेडल मिलेगा। और अगर आप थर्ड आए तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो अब आपने देखना है कि आपको कौन सा मेडल लेके आना है, आपको कितनी पढ़ाई करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा ने 33 वर्ष सॉरी दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे? तो 33 में 4 को प्लस कर दें तो आ जाएगा 37। तो यानी टोटल उन्होंने 37 मेडल जीते हैं। लेकिन अगर उन्हें 50 कंप्लीट करने हैं तो उनको और कितने मेडल लाने पड़ेंगे? 50 में से 37 को माइनस कर दीजिए। 3, कैसे 3 आया?
ज़ीरो के पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आगे वाले से 1 ले लेगा और ये 4 हो जाएगा। 10 में से 7 लेस किया तो 3 आया, 4 में से 3 लेस किया तो 1 आया। यानी अभी उन्हें 13 मेडल और लाने पड़ेंगे, तब उनके 50 मेडल कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार है। क्या है उसमें, आपको क्या करना है, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से सुंदर सा मेडल बनाएं और उनके नाम संदेश भी लिखिए। तो बेटा, अगर आपको दीपा जी का कैरेक्टर अच्छा लगा, उनके बारे में जानकर अच्छा लगा, तो आपको एक सुंदर सा मेडल बनाना है और साथ ही उनके लिए कुछ संदेश भी देना है। ठीक है। और देखिए बेटा, ये देखो शॉट पुट ये गेम खेल रही है, बहुत ज़ोर से इस बॉल को पूरी ताकत के साथ जो है फेंकना होता है। और साथ ही आपको मैच द फॉलोइंग भी सेंड किए जाएंगे, जिसे आपने अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू। आशा है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में ये काम करेंगे।